ये 1995 का प्रोजेक्ट है और क्रेडिट सिर्फ आप लोग ले रहे हैं। कई सरकारों से होता हुआ ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा है। कांग्रेस को घोर आपत्ति है कि क्रेडिट सिर्फ ये सरकार ले रही है। नमस्कार वरुण जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम। आज पहले अपनी कुछ मन के भाव प्रकट करना चाह रही हूँ। आज जब ये चिनाब नदी पर जो पुल इनॉग्रेट किया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू मूर्ति वो भी भारत में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये भी चिनाब पर बना हुआ जो पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। तो इससे देख के कुछ याद आया मुझे। झेलम के चिनाब नदी के पास ही है झेलम। तो हम बचपन में गाना गीत गाते थे, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो यह देश है हमारा। पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। एक भाव आता है, एक खुशी महसूस होती है एक आम भारतीय को। मैं खाली अपनी भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही। एक देशभक्ति का, एक प्राउड का जो फील होता है, वो अपने आप में अकल्पनीय होता है जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पूरे विश्व के सामने मिसाल बनता है। अब बात करते हैं क्रेडिट की। मुझे कांग्रेस की एक योजना बता दीजिए जिसमें इनॉग्रेट करने के लिए विपक्षी पार्टी को बुलाया गया हो कि आप इस योजना को फुलफिल हो गई है, इनॉग्रेट कर दीजिए। तो मैं मान जाऊंगी कि उनके दावे बिल्कुल सही हैं। दूसरा, हम्म। कांग्रेस के काल में एक चीजों को लटकाने की आदत होती थी कि कोई भी हम्म। प्रोजेक्ट चल रहा है तो पहले ये देखा जाता था कि आप उससे कितना कमा रहे हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो या कोल घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सारी चीजें एक ही माइंडसेट से कार्य किया जाता था कि हम उससे पर्सनली कितना पैसा कमा सकते हैं। उस माइंडसेट से अगर आप कार्य करेंगे तो किसी भी चीज को टाइमलाइन से पूरा ही नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, सबसे तेजी से नेशनल हाईवेज बनाने के। क्या कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका था? विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखते हुए भी अगर कोई पार्टी लगातार ये कह रही है कि मोदी जी सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि उनकी जो आंखों पे लगा हुआ चश्मा है, उन्हें इस समय हटाने की जरूरत है और उन्हें अपनी राजनीति को सकारात्मक राजनीति में अभी भी हम्म। बदल देना चाहिए। क्योंकि इस हम्म। राजनीति के थ्रू वो जो देश के सामने या देश के लोगों के सामने जो अपनी छवि बना रहे हैं वो देश विरोधी छवि है। और वो एक ऐसे पिच पर खेल रहे हैं जो सिर्फ एंटी मोदी चलती है, और एंटी मोदी एंटी बीजेपी होते होते वो एंटी हम्म। इंडिया, या उनकी लड़ाई कहना जैसे राहुल गांधी जी का कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से हो रही है, तो वो देश से ही लड़ रहे हैं, देश के लोगों से ही लड़ रहे हैं। तो इस मानसिकता को अगर बदल देंगे, जितना बदल देंगे, शायद कांग्रेस पार्टी का थोड़ा भला हो जाएगा। और खाली ठीक। कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होगा, देश का भी भला होगा। क्यों? क्योंकि हम्म। वो जो स्टेटमेंट देते हैं, उनकी वो स्टेटमेंट पाकिस्तान भी बाहर कोट करता है, हमारे विरोधी देश बाहर कोट करते हैं। तो उन्हें कहिए हम्म। कि समझ जाए, संभल जाए, अभी भी समय है। ठीक है। आपने जो बात की उसका आगे बढ़ते हुए, अहमद अयाज साहब, मैं आपसे